मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सबका रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे रक्षाबंधन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। राखी किसे कहते हैं, पहली राखी किसने किसको बांधी, और इष्ट देव को राखी कैसे समर्पित करनी चाहिए, और भाई को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, और राखी बांधने का मंत्र अर्थ सहित और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए जानते हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:57 से दोपहर के 1:24 तक रहेगा। भाई बहन के बीच प्यार और स्नेह का त्योहार है जो बंधन को मजबूत करता है। इस दिन बहनें भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर मंत्रों के द्वारा रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। उसे राखी कहते हैं। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, बंधन का अर्थ होता है बाध्य, जिसको सूत्र बांधा जाता है बांधने वाले की सुरक्षा के लिए बाध्य होता है। शुभ मुहूर्त और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र ध्यान रखना चाहिए। मंत्रों के द्वारा बांधना फलदायी होता है। यह मंत्र भाई को संकटों से बचाता है और बहनों के जीवन में भी सुख लाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बहनें सबसे पहले भगवान को राखी समर्पित कर फिर भाई की कलाई में बांधती हैं और भगवान से भाइयों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रावण महीना में मनाया जाने के कारण श्रावण पूर्णिमा को मनाने वाला यह त्योहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी ने दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। इस तरह पहली राखी की शुरुआत हुई। इष्ट देव को राखी कैसे समर्पित करनी चाहिए, इसके लिए आपको रेशम के धागे या कलावा हो या तो आर्टिफिशियल राखी हो 3 बार जल छिड़क कर अपनी पूजा की थाल पे रखें। माँ को माता के स्वरूप में माना जाता है, इसलिए उनके पुत्र को पुत्र के रूप में या भाई के रूप में पूजा जाता है। इसलिए सबसे पहले हम राखी श्री गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले दूर्वा जल में डुबोकर जल छिड़केंगे और केसर या रोली का तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, राखी रेशम का या कलावा उनके कलाई में लपेटेंगे या बांधेंगे और अपनी राखी को उनके चरणों में चढ़ा देंगे, दीपक दिखाएंगे, भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। प्रणाम करके प्रार्थना करके उनके चरणों से फूल और राखी उठाकर अपनी थाली में रखें और यही राखी अपने भाई को बांधना है। लाल या नारंगी या पीला रंग के आसन पे बैठें। भाई का मुख उत्तर हो और आप पूरब मुखी होकर बैठ जाएं। दूर्वा से 3 बार जल छिड़कें, 1 बार सामग्री पर, 1 बार अपने और भाई के ऊपर, 1 बार धरती पर। अगर बड़ा भाई है तो अंगूठे से तिलक लगाएं, अगर छोटा भाई है तो अनामिका से तिलक लगाएं। तिलक रोली या केसर का लगाएं। इसके ऊपर अक्षत लगाएं, पुष्प छिड़के। दाएं हाथ की हथेली का अंगूठा अंदर करें और 1 का सिक्का रखें और मुट्ठी बंद करवाएं और बाएं हाथ को सर के ऊपर रखवाएं। राखी लपेटते हुए ये मंत्र बोलें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माँ चलः। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। और ऐसा कहकर 3 गांठ लगाकर मुट्ठी को खुलवा दें और आरती करें और उन्हें मीठा खिलाएं। अगर आप बड़ी बहन हैं तो अपने पैर जरूर स्पर्श करवाएं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दें। अगर आप छोटी बहन हैं तो उनसे कोई न कोई उपहार जरूर लें, इससे केतु ग्रह प्रसन्न होता है। और 1 के सिक्के को बहन का आशीर्वाद समझकर उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और उसे सुरक्षित रखें। राखी के दिन विशेष सावधानियां जरूर करनी चाहिए। 21 दिन लगातार राखी को बांध कर रखें। पुरानी राखी को जल प्रवाह करें और रुमाल किसी से गिफ्ट ना लें और ना ही दें, इससे भाई बहन के रिश्ते खराब होते हैं। रुमाल से पता है आपको कि पसीना और गंदगी पोंछी जाती है, उसी तरह रिश्ते भी पुछ जाते हैं। कुछ न कुछ रिश्तों के बीच कड़वाहट जरूर आती है, इसलिए इस चीज को अवॉइड करें।
अपनी नई रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त का ख्याल रखिए ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से रक्षा होती रहे। और हमारा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी त्रुटि रह गई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने गलतियों को सुधार सकें।